चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर इंदौर से है, जहां पब संचालक सुसाइड केस में एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी इति तिवारी ने भूपेंद्र से रिलेशन के विषय पर साफ तौर पर नकार दिया है। उसने कहा है कि एक तरफा प्यार में भूपेंद्र रघुवंशी पागल था, यानी उसके तरफ से, इति तिवारी की तरफ से कुछ भी नहीं था। जो भी था, भूपेंद्र ही प्यार में उसके पागल था। भूपेंद्र रघुवंशी डाल रहा था शादी का दबाव। भूपेंद्र रघुवंशी से पैसा न लेने की बात कह रही है इति तिवारी। आरोपों से घिरी इति का सरेंडर। इंदौर में बोली, भूपेंद्र शादी करना चाहता था, मैं नहीं, कहता था पत्नी से नहीं बनती है। देखिए, बड़ी खबर है। इंदौर के पब संचालक भूपेंद्र रघुवंशी की आत्महत्या के मामले में मुंबई की दिव्यज्योति इति तिवारी का नाम सामने आ रहा था। वो शुक्रवार को अपने एडवोकेट के साथ अन्नपूर्णा थाने पर पहुंचे। इस दौरान इति तिवारी के ऊपर लगे सभी आरोपों को उनके वकील गिल शर्मा ने निराधार बताया है। इति पर शुक्रवार देर रात आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया। इति ने कहा कि भूपेंद्र ही उससे शादी करना चाहता था, वो नहीं। आगे उसने बताया कि वो मुझसे कहता था कि मेरी पत्नी से बनती नहीं है, वो बहुत झगड़ा करती है, इसलिए वो शादी करना चाहता है। पुलिस के मुताबिक इति ने भूपेंद्र का दिया आईफोन पुलिस को सौंप दिया है। इति का कहना है कि उसे भूपेंद्र ने कोई पैसा नहीं दिया है। इति के एडवोकेट गिल शर्मा ने कहा कि हमने सरेंडर किया है। भूपेंद्र रघुवंशी की मौत के बाद जो भी फैक्ट आए हैं, उनका कोई सबूत नहीं है। उन दोनों के बीच किसी तरह के कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आगे से अकाउंट स्टेटमेंट और मोबाइल भी जब्त करा दिया गया है। ईडी ने कहा कि भूपेंद्र रघुवंशी से इति की मात्र पूछताछ हुई। आपको बता दें कि मंगलवार को भूपेंद्र रघुवंशी ने सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद यह मामला सुर्खियों में था। हमारे सहयोगी कमलेश मोदी और अधिक जानकारी के साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। कमलेश, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि इति तिवारी ने अब कोर्ट में सरेंडर किया और तमाम बड़ी बातें उसने प्रशासन के सामने रखी है, कोर्ट के सामने रखी है। बिल्कुल राघवन, इसमें भूपेंद्र रघुवंशी की हत्या के मामले में जो बड़ी चीज सामने निकल के आई। इति श्री का नाम हालांकि पहले भी आ रहा था, मगर इति श्री ने जिस तरीके से कल पुलिस थाने में पहुंच के, अन्नपूर्णा थाने में पहुंच के अपने आप के खिलाफ, अपने आप को निर्दोष साबित करने की बात कही थी। मगर कहीं न कहीं जो आज जो है सरिता, जो भूपेंद्र रघुवंशी की पत्नी जो है सरिता, उससे उसके जो बयान लिए गए, बयान लेने के बाद में जो है उसकी पत्नी है, उन्होंने बताया कि इति श्री उन्हें आए दिन ब्लैकमेल करती रहती थी। भोपाल में जो एक मकान की मांग कर रही थी, आईफोन की मांग कर रही थी। उसके बाद में कहीं न कहीं जो भूपेंद्र रघुवंशी का जो एक पब हुआ करता था, उस पब में भी उसको लॉस होने लग गया था। हालांकि इति तिवारी और भूपेंद्र रघुवंशी की मुलाकात जो है टीचर्स पब में कुछ समय पहले हुई थी। उसके बाद में उनके शारीरिक संबंध बनने के बाद में उनके बीच में जो है काफी नजदीकियां बनी, और नजदीकियां बनने के बाद में जो कहीं न कहीं इति श्री उन्हें ब्लैकमेल करने लग गई थी, और जिसके चलते भूपेंद्र रघुवंशी तनाव में आ गया था। उसने अपने परिजनों से भी ये बात कही थी, मगर कहीं न कहीं जो इति श्री द्वारा जो दबाव बनाया गया था, दबाव बनाने के बाद में जो कहीं न कहीं जो भूपेंद्र रघुवंशी है, उसने इस आत्महत्या को चुना, और 5 पन्नों का जो सुसाइड नोट में इति श्री का उसने जो जिक्र किया था, उसकी जांच पुलिस हालांकि कर रही है। मगर जो जांच बात सामने निकल के आई है, उसमें इति श्री को जो है इसमें जो सुसाइड नोट के आधार पर उसको आरोपी बनाया, जिसमें उसको कोर्ट में पेश किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ।